Hi everybody, good evening. Shifali Chopra, your storyteller, right here on right day and time. So just waiting for people to join us. That little likes and hi or a hello to tell me that yes, somebody is watching me right across the screen. I think वो कुछ सेकंड लग जाते हैं. So let's just wait. In the meantime, I hope you guys had a good week. Now it's Friday night, so tomorrow is weekend. I really hope you guys have a good weekend, a nice weekend. I can see North India में भी थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई है. So let's hope for a better weather. Yes, वो typical बारिश का मौसम, चाय, समोसे, पकौड़े. Yes, somebody is watching. I don't know who, but I saw a message. Oh, great. Hi, Divya. Wow, what a lovely surprise. Haven't heard from you for a very long time. Yes, sunshine. Thank you. Thank you. I hope you guys are doing well and are safe. I hope so. Let's just wait for some more people to join us in, and then I can start my story. वेल हर टाइम कहानी के साथ कोई ना कोई बात मेरी ज़रूर जुड़ी होती है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. मैं इंतज़ार करती हूँ फ्राइडे का कि लोग आएंगे और मेरी बात सुनेंगे. सो कॉल्ड बहुत शिद्दत से वेट करती हूँ. अभी अभी बहरहाल जिसको कहते हैं, अभी कुछ दिन हुए ICSE के रिज़ल्ट्स आ गए, फिर अब CBSE के रिज़ल्ट आ गए. लास्ट टाइम मैंने बात करी थी सबके साथ, आपको याद है किसके बारे में? पैशन के बारे में. वी हैव टू बी पैशनेट अबाउट वट एवर वी डू और वट एवर फील्ड वी चूज, उसके बारे में. आज मेरा टॉपिक रिलेटेड है और नहीं भी. बात तो मैं करना चाहती थी कि जो हमारे बच्चों के रिजल्ट निकले हैं, ऑब्वियसली वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड यू नो आई एम श्योर मिठाइयाँ बट रही हैं, खा रहे हैं, मज़ा हो रहा है. एंड किड्स आर ऑल्सो एक्साइटेड. कई दुखी हैं कि उनके कम आए हैं, कोई बहुत खुश है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 95% लेके भी खुश नहीं. मेरे टाइम में जब मैं स्कूल जाती थी, मैं लिख के दे सकती हूँ इतने में 2 या 3 बच्चे तो पास हो जाते थे. अरे हमारे को तो वो होता था ना 33.5 कुछ ऐसे, उसके ऊपर आए तो बस पास. हम तो खुश हो गए. 40% मतलब यार कमाल ही कर दिया. और बहुत अच्छा सिस्टम था. A डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ये परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था. मतलब थैंक गॉड नहीं था, नहीं तो पता नहीं क्या होना था. मैं तो बोल नहीं पाती कि भाई मेरा क्या रिजल्ट आया है. मतलब आई गॉट डेफिनेटली फर्स्ट डिवीज़न. बस इससे ज़्यादा ना मुझे याद है ना मुझे पूछना. मैं नहीं बताती. कुछ कुछ चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए लोगों को, यू नो. जैसे जैसे क्या कहते हैं, एज मत पूछो. लड़कियां तो वैसे ही झूठ बोल देती हैं, मैं बता देती हूँ. कोई 2-4 नंबर आगे पीछे तो चल जाता है ना. आदमियों को उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए. उसी तरह मेरे को लगता है मार्क्स नहीं पूछने चाहिए. और ऑफ कोर्स मैं अभी अभी पढ़ रही थी, यहाँ पे किसी ने लिखा 40% मीन्स मस्त रहो. बिल्कुल ये मेरे टाइप की थिंकिंग है. बिल्कुल मेरे टाइप की थिंकिंग है. पास हो गए, ठप्पा लग गया, पास, दैट्स इट. चलो ये तो हमारी पुरानी बात मुझे याद आ गई. जब रिजल्ट आता है तो ऐसे ही होता है, यू नो. बट मुझे कभी कभी हैरानगी होती है जो बच्चे 95% लेके भी खुश नहीं हो रहे. चक्कर क्या है, माजरा क्या है? मुझे लगता है हमें कुछ देर अपना फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए. ये मार्क्स आएंगे, अच्छे भी आएंगे किसी को, फॉर डिफरेंट थिंग्स. एजुकेट योर चिल्ड्रन फॉर अ लिटिल डिफरेंट थिंग, विच इज how about generosity? How about generosity? How about being happy and also spreading happiness? How about trying to reach out to other children? How about making friends with lots of children?
हाउ अबाउट शेयरिंग, हाउ अबाउट एप्रिशिएटिंग अदर चिल्ड्रन। हमेशा बच्चों की रीस रहती है, मेरे 10 नंबर आए, ओह उसके 15 आए हैं, मैं बीट करके छोड़ूंगा। अरे चलो बीट हो गया तो हो गया, बट दैट शुड नॉट बी द फोकस। इट हैज़ टू बी हाउ एम आई प्रोग्रेसिंग, मैं प्रोग्रेस कैसे कर रहा हूँ। भाई मेरे हिसाब से तो अगर मेरे एग्ज़ाम में 40% आए और अगले पेपर में मेरे 50 आ गए तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रोग्रेस है। अभी अभी किसी ने कहा कि आई थिंक प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थियोरिटिकल लर्निंग। बिल्कुल सही सुखी, बिल्कुल सही, 100% सही। पोथी पोथी पढ़े जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये तो कबीर जी का दोहा है, ये सब जानते हैं कि पोथियां पढ़ पढ़ कर, खाली पोथियां पढ़ पढ़ कर कुछ नहीं होता। प्रेम जो एक ढाई अक्षर लिखा जाता है, पढ़े सो पंडित होए। अब इसको लिटरली मत लीजिए, बट अगर आप इसके बारे में सोचें, बहुत गहरी बात है इसमें कि हम लोगों को एक्सेप्ट करें। कैसे एक्सेप्ट करें? एक्सेप्ट देम विद देयर डिफरेंसेस ऑफ कल्चर, रिलीजन, थॉट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट। हम लोग ये नहीं करते। हमें लगता है कि किसी और की सोच अलग है हमसे, वो गलत है। वो गलत नहीं है, जस्ट डिफरेंट सोच है। You may disagree with people. You don't have to hate them. You don't have to dislike them. इससे मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं, जेनरॉसिटी को लेके, केयर को लेके, हैप्पीनेस को लेके। छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम फातिमा था, और उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी, रेशमा। वो लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। रेशमा एक अच्छी फैमिली से आती थी। तो जब फीस भरने का टाइम आया, वो कॉलेज गई तो फीस भरने लगी थी। तो इतनी देर में फातिमा थोड़ा उदास सा चेहरा लेके खड़ी थी। तो उसने बोला, अरे क्या हो गया, क्या बात हुई? तो उसने बताया कि ऐसा है कि शायद मैं आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे फादर फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो रेशमा ने कहा, अरे कैसी बात कर रही है यार, यू शुड कंटिन्यू, ऐसे मत बोल, कोई बात नहीं, अभी अभी हो जाएगा, फीस का सब कुछ हो जाएगा। रेशमा ने जाकर फातिमा की फीस भर दी। उसका रीएडमिशन हो गया। वो जब घर वापस गई 2-4 दिन बाद, रेशमा ने बोला, पापा वो फीस के पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अकाउंटेंट से ले लो। तो अकाउंटेंट को बोला कि भाई पापा से मेरी बात हो गई है, फीस के पैसे चाहिए। अकाउंटेंट ने बोला, अरे लास्ट वीक तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, क्या हो गया, कहाँ गए वो पैसे? तो वो फट से उसके फादर के पास आए और उन्होंने बोला कि लास्ट वीक सर मैंने इसकी फीस के पैसे दे दिए थे, तो वो पैसे कहाँ गए? तो रेशमा चुप रही थोड़ी देर। उसके फादर ने बोला, भाई क्या हो गया, वेयर इज़ द मनी गॉन? तो रेशमा ने कहा, पापा ऐसा हो गया कि फातिमा का स्कूल से निकाल देते उसको, कॉलेज से, तो मैंने सोचा चलो उसकी फ़ीस भर दूँ। उसके पापा को कहीं उस लड़की पर बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत गर्व। उनको लगा कि इसकी सोच देखो। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये लो अपनी फ़ीस। मगर ये तभी पॉसिबल था, रेशमा ये तभी कर पाई जब उसके फादर ने उसको करने दिया। अगर वो उसको टोकते या डांटते या बोलते कि तुमने गलत किया है, तो शायद रेशमा कभी वो ना करती, आगे कभी सोचती भी ना, अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें ना सिखाती। ऐसा होता है कि कई बार ऐसे छोटे लेसन्स जो आप खुद करते हैं, आपके बच्चे सीख लेते हैं। यही रेशमा थी,
इसके फादर ने बताया था कि जब जब कोई घर पे आएगा, चाहे पोस्टमैन ही क्यों ना हो, उसको पानी ज़रूर पूछो, कुछ पिला के भेजो, कुछ ठंडा पिला दो। बस जैसे वो दिमाग में फिट हो गया, एकदम फिट। इट बिकेम अ वे ऑफ हर लाइफ। जब भी कोई दरवाजे पे आता था, और आज भी जो भी आते हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो बिना पानी, बिना कोला, बिना नींबू पानी के नहीं जाने देगी। अरे भैया बाहर से आए हो, थक गए होगे। क्यों? क्योंकि ये सीख इज ऑफ जेनरॉसिटी, ये उसने बचपन में सीखा तो वो कंटिन्यू कर रही है। सो फॉर मी अ लेसन लाइक दिस इज फार 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 इम्पॉर्टेंट देन जस्ट गेटिंग ग्रेट ग्रेड्स। ग्रेड्स लाइए, करिए, आगे प्रोग्रेस करना है, बट जो बेसिक लर्निंग ऑफ लाइफ है, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो it is not, life is not about looking good all the time. No, no, ये गलत है। ये हम अपने बच्चों को गलत सिखा देते हैं या कहीं से सीख लेते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड, इट इज अबाउट बीइंग गुड, इट इज अबाउट फीलिंग गुड, इट इज अबाउट एक्सटेंडिंग योर हैंड, योर आर्म फॉर हेल्प, फॉर केयर, फॉर शेयर, फॉर स्माइल्स। ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो आगे बच्चे, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हमें ये सब सिखाना चाहिए। कुछ ही टाइम पहले मैंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनी थी। आई एम श्योर बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत राउंड्स किए इसने व्हाट्सएप पे और बाकी भी लाइक FB वगैरह पे बहुत राउंड्स करे। एक लड़की थी, वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है पापा आप बुला रहे थे। तो पापा कहते हैं क्या बात है, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि तुम खाना नहीं खा रही हो, तुम उनको बहुत तंग कर रही हो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो वो बोलती है पापा मैं खाना खाऊंगी मगर मेरी एक शर्त है। तो कहते हैं क्या? कि मुझे कुछ चाहिए। तो कहते हैं देखो, नो आई एम नॉट गोना बाय यू एनीथिंग, नथिंग एक्सपेंसिव। सो वो कहती नहीं पक्का प्रॉमिस पापा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ एक्सपेंसिव नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं। तो फादर कहते हैं ठीक है, चलो खाना तो खा लो, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट। सो आफ्टर शी फिनिशेज हर मील शी सेज पापा मैं अपना हेड शेव करवाना चाहती हूँ। तो फादर इज शॉक्ड, ही इज लाइक व्हाई? नो, आई मीन यू विल नॉट लुक सो नाइस बेटा, एंड हम लोगों को बहुत दुख होगा कि तुम्हारे इतने प्यारे बाल हैं वो कट जाएंगे, तुम्हारे बाल नहीं रहेंगे तो कल तुम दुखी हो जाओगी, सैड हो जाओगी। वो कहती है नहीं पापा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में फादर कहता है ओके ठीक है करवा लो। तो उसका हेड शेव करवाने के बाद वो घर आती है, बहुत एक्साइटेड होती है कि वाओ आई एम लुकिंग गुड, एंड शी कीप्स लुकिंग एट द मिरर, शी फील्स नाइस अबाउट इट। नेक्स्ट डे जब उसके पापा उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और वो उसको बाय कर रहे होते हैं, इतनी देर में दूसरी गाड़ी से एक और बच्चा निकलता है, उसका भी हेड शेव होता है। तो कहते हैं लगता है शायद ये कोई ट्रेंड होगा जो ये सारे बच्चे ये सब कर रहे हैं। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसी गाड़ी से एक मोहतरमा उतर के आती हैं और बोलती हैं हेलो सर, आई एम सो एंड सोज मदर, आई मस्ट थैंक यू। सिज थैंक यू फॉर व्हाट? सिज ऐसा है कि मेरा बेटा इज गोइंग थ्रू सर्टन ट्रीटमेंट, ही इज गॉट कैंसर, और वाइल द ट्रीटमेंट वॉज ऑन उसके सारे बाल झड़ गए। सो वो रोता था और कहता था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे चढ़ाएंगे, लोग हंसेंगे मुझ पर। तब आपकी बेटी लास्ट वीक हमारे घर आई और उसने बोला कि आंटी डोंट वरी, आई विल डू समथिंग दैट ही विल नॉट फील लाइक दिस। अब कई बार हम बच्चों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो कहती है मगर मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि रिया अपने बाल निकाल देगी, दैट शी विल शेव ऑफ हर हेड। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई एम वेरी टच्ड
that your child extended that hand towards my child. The father had tears in his eyes. वो रो पड़े. उन्हें एहसास हुआ कि हम बड़े किसी छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ते हैं, और ये इतना बड़ा काम कर दिया इस लड़की ने, इतना बड़ा काम. He was proud of his daughter. What does this show? This shows that people at a very deep level want to reach out to others. They want to be generous. But कभी कभी बड़े लोग उनको होने नहीं देते. इस केस में फादर ने होने दिया, तभी रिया ने ये स्टेप लिया, and she supported her friend. She absolutely supported her friend. So, basic ethos of life cannot be different for anybody. It cannot be different. It has to be same line. There is a beautiful concept called Ubuntu. I'm sure a lot of people have heard about it. I believe in Ubuntu. I believe it's an African concept. It talks about I am because we are. I am because we are. बहुत ज़रूरी है. एक रेस थी, सब बच्चे भाग रहे थे और सडनली पीछे एक बच्चा गिर गया. आगे वाले बच्चे रुक गए, वापस गए. उसने उसको उठाया, उसको झाड़ा और बोला कोई नहीं, और सब हाथ पकड़कर एंड ऑफ द लाइन तक साथ में फिनिश किया. ये हुई ना बात. इसको कहते हैं लिविंग इन अ कम्युनिटी. इसको कहते हैं साथ देना. इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. कई साल मैं एक छोटे से गांव में पढ़ाने गई हूँ. थिएटर, स्टोरी टेलिंग, ये मेरी कहानी है. एक छोटे से मिनी बस आती थी मुझे लेने के लिए. बहुत सुबह सुबह मैं निकलती थी. थोड़ा दूर था, तो उनको मालूम था कि ये खाली पेट आएंगी, ये कुछ खा के नहीं आएंगी. और मैं जो मैं हूँ मांग लेना चाहिए. और क्या, मैं तो फट से बोल रही थी मुझे भूख लगी है, आपके साथ ही नाश्ता करूँगी. उनको, मेरी प्रिंसिपल जिनको मैं बहुत याद करती हूँ, वो मेरे लिए टिफ़िन में इडली, चटनी, कभी कभी डोसा बना के भेजती थी. मैं झूठ नहीं कहूँगी, जब मैं वो डिब्बा खोलती थी तो सबसे पहले अपने ड्राइवर को देती थी, जो बस वाले आते थे मुझे लेने, और मुझे कहते थे नहीं मैम, ये तो आपके लिए भेजा है मैम ने. ऐसे डरे, मैं अकेली थोड़ी ना बैठ के खाऊंगी, कमाल करते हो, मैं अकेली नहीं खा सकती, मुझे आदत नहीं है, मेरे साथ जो भी बैठा होता है उसको खाना ही पड़ेगा. तो थोड़ा सा ले लेते थे मेरा मन रखने के लिए, और हम खाते खाते उनसे गप्पे मारती मारती मैं वहाँ पहुँच जाती थी और अपना स्ट्रेट अवे लेसन शुरू कर देती थी. ट्रेनिंग करनी होती थी मुझे बच्चों की. और इसमें बहुत प्यार था, इसमें बहुत प्यार था. प्यार ये था कि मैं मांगती थी, वो दे देते थे. और कभी कभी ऐसा होता था कि वो कहते हैं ना, व्हेन यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग. मैं थोड़ा बहुत पढ़ाने जाती थी, मगर कितना मिलता था मुझे उनसे. जब उनका टिफ़िन टाइम होता था, मैंने कई बार बच्चों को देखा, मैं उनके आगे पीछे घूमती थी. वो ऐसे ज़मीन में बैठ के, बाहर ऐसे इतना बड़ा आंगन में ऐसे पेड़ों के नीचे बैठ के खाते थे. तो जब मैं बोलती थी, मैंने कहा क्या खा रहे हो, बताओ क्या खा रहे हो, तो कोई रोटी लाया होता था, कोई देसी सब्जी, कोई काला चना, कोई दाल. तो मैं इनको कहती थी, अरे मैं बैठूंगी आपके साथ खाने के लिए. आप मानेंगी नहीं, कितना बड़ा दिल था उनका, बहुत बड़ा. हमारी सोच भी छोटी है उनके आगे, बहुत छोटी. और वो फट से बोलते, मैम आइए मेरे पास आइए, मेरे पास आइए. मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा मन भर जाता था वो देख के. मुझे लगता था कि कितना अपनापन है अपनों में, इन बच्चों में.
कुछ तो राइट कर रहे होंगे, पढ़ाई में जैसे भी हों. What was in place? Their inner self was in its place. The generosity was in its place. The caring was in its place. The sharing was in its place. They did not distinguish कि अरे हमारे पास थोड़ा है, हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे. दिल था. इसलिए कहते हैं ना कि किसी के पास कुछ भी हो मगर अगर दिल नहीं होगा वो दे नहीं पाएंगे. छोटी चीजें, पैसे देने की बात नहीं कर रही मैं. Simple minds, beautifully Rupali says, simple minds, yes, purest souls. I completely agree with you. Pure souls. मगर वही वाली बात है, प्योर तो हम सारे हैं मगर कहीं ना कहीं जाके आगे जाके डाइल्यूट हो जाते हैं. So that is what we need to tell our children. That listen, results is good. Compete with your own self, not with others. There are kids that are going to be smarter than you. There are kids who are going to wear clothes better than you. There are kids who are going to have better accessories than you. There are kids who are going to be coming in big, nice, beautiful cars, if you may please. But it's okay. Don't try to get it all. Don't think कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए. ये सोच हमको हटानी है, रब करनी है, और ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे करेंगे. और एक बारी हम खुद एज पेरेंट्स ऐसी सोच नहीं रखेंगे. रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, दे आर लाइक लिटिल मंकीज. दे लर्न. हाउ डू दे लर्न? दे लर्न बाय वॉचिंग यू. इट डजंट वर्क अदरवाइज. आप बोले कुछ और करें कुछ, वो नहीं हो सकता. आप कहते ना, वॉक द टॉक, right? Walk the talk. So that is what we have to do. Absolutely walk the talk. ये जो है, मैं कई बार देखती हूँ जब बच्चे टिफिन शेयर करते हैं ना, उनके मासूम चेहरे देखने में मज़ा आता है. बहुत बहुत मासूम चेहरे देखने में मज़ा आता है. वो एक दूसरे को खिलाते भी हैं. और उसी बस से जब मैं वापस जाती थी तो मैं ऐसे ही रास्ते में सबको बोलती थी. मैं ड्राइवर भैया के साथ आगे बैठती थी और मेरी गोदी में 2 बच्चे बैठते थे जिनको सबसे पहला स्टॉप था. तो मैं उनको बोलती थी, आज तो मैं आपके घर आने वाली हूँ. कभी किसी ने नहीं कहा होगा नहीं या चुप. अरे मैम चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, चलिए. मतलब कमाल का दिल, कमाल का दिल. और मैं जब उनको बोलती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था. उनको लगता था मैम हमारी मैम है, जबकि मैं वहाँ रोज़ नहीं जाती थी. बट जैसे ही वो मुझे दूर से आते देखते थे गेट के पास, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करते, शिफाली मैम आ गई, शिफाली मैम आ गई, शिफाली मैम. एंड मुझे याद है कि जब टीचर्स डे या कुछ था तो दे ऑल कोई टॉफ़ी दे रहा था मुझे, कोई कुछ टॉफ़ीज़ तो मैंने ले ली. तो कोई एक बच्चा पेन ले आया. मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं मैं लूँगी. तो मैम आज तो लेना पड़ेगा, आज तो क्या कहते हैं, आज तो टीचर्स डे है. तो मैंने कहा बेटा नहीं, हाँ एक चीज़ मांगूंगी वो दे दो. तो बोले मैम क्या? मैंने कहा मैं चाहती हूँ तुम सब लोग मिलके मुझे एक अच्छी सी हग दो. So all of them collectively got together and gave me this beautiful hug. So I think this is what we need to tell our children, that listen kids, I mean at the end of the day what we really want for our children is this, that they have to be more generous, more loving, more caring. And this is my little beautiful message for you today. So my dear friends, yes, my dear friends, thank you so much for coming and hearing my story. Make your own sunshine. And of course, I have to say hi's and hellos to people who were there. Wow, what a nice, lovely list of people. Hi, Mohammad Amir. Hi, Sukhi, Divya, Sunil. Okay, Arpan, thank you. Then Sakshi, Binoji, Radhika, Vishali. Thank you, Bandhan. I mean, taking out time out of your busy schedule to come and see me. I am touched. Thank you so much. Hi, Vikram.
Hi Rupali. Hi Nida. Minakshi, my dear healer. Love you loads. Hello Sanober. Hello Mohammed Nadeem. My Nads. Hello Suman Auntie. Okay, I think very much done. So in case कभी कभी मैं आपका नाम ना लूँ, please emotional मत हो जाइए, because कभी कभी नाम आता नहीं है. Okay. So yes, so many people. Yes Rupali, finally. Lovely. Thank you guys. Have a great weekend. Loads of love. Keep smiling. Good night. Bye. Bye-bye.